मैंने 25% प्रॉफिट वाला फाइल दीपक जी को दे दिया था और बाकी के सारे अकाउंटेंट्स के टेबल पे रख दी थी। कहाँ गई? पापा, मॉम कहाँ है? व्हाट? मॉम अपने कमरे में नहीं है? नो। हेलो नमिता जी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। गॉड, अब फिर दोबारा कहाँ चली गई है? शीना आंटी, शीना आंटी। अरे माई, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। और मम्मी कैसी है? शीना आंटी, मॉम घर पर नहीं है। ओ गॉड, वो फिर से घर से भाग गई। तुम सब क्या कर रहे थे? आखिर थे कहाँ तुम सब? शीना आंटी, हम सब काम पर गए थे, आकर देखा मॉम नहीं है। हद हो गई। अरे अपने मम्मी को ठीक से संभाल नहीं सकते तुम लोग? अरे वो एक मेंटल पेशेंट है, तुम लोगों को उसको ठीक से देखभाल करना चाहिए। और ये जो आजकल के जो बच्चे हैं ना, अपने मम्मी पापा के प्रति जिम्मेदारी निभाते कहाँ है? वो रोज रोज मुझे वहां पर खड़े होके घूरते थे। फिर एक दिन मैं रुकी, वो सीधा उनके सामने जाके खड़ी हो गई। उन्होंने मुझे घबरा कर देखा। आंटी, अपने अंकल को तभी कुछ बोली नहीं? अरे बोलने की क्या जरूरत? अंकल की हालत तो आंटी को देख के ही खराब हो गई होगी। अरे अंकल तो डर के मारे सुसु भी कर दिए होंगे, वो इतने डरपोक थे क्या? मॉम, चलो घर चलते हैं। थोड़ी देर रुक जाना बेटा, अभी तक तो तेरे पापा ऑफिस से आए भी नहीं होंगे। वो तो ऑफिस से कब के आ चुके हैं। चलो मॉम, जिद मत करो। आपको तो पता है ना, आपको नहीं घूमना चाहिए बार बार। चलो मॉम, बहुत देर हो गई, अभी आप जिद मत करो बच्चों की तरह। चलो मॉम, चलो मॉम। मॉम, मुन्ना देखो, राहुल भैया रीना आंटी को ले जा रहे हैं, हमें उन्हें रोकना चाहिए। और रीना आंटी को इसे नहीं ले जा सकते। सही कहा तुमने, उन्हें रोको मुन्ना। अरे जब तक रीना आंटी हमें पूरी स्टोरी नहीं सुना लेते, आप उन्हें से नहीं ले जा सकते। आप हमारे दोस्त को इसे नहीं ले जा सकते। ओए, आप आंटी को लेकर नहीं जा सकते, अभी लव स्टोरी खत्म नहीं हुई। स्टोरी खत्म हो गई, सब लोग अपने घर जाओ। जाने दो, इसे मैं बाद में देखूंगा। चलो। आओ मॉम। मॉम, अरे आप इधर आइए। अब नहीं, आप इधर बैठिए। मॉम, नहीं प्लीज, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपको पता है ना, बाहर का माहौल ठीक नहीं है, आपको अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। बच्चों से मिलने का मन किया, इसीलिए गार्डन चली गई थी। मॉम, खाना खा लो। अरे मेरी छोड़ो, तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं? पापा को खाना खिलाया? हम खाना खाने जा रहे हैं, आप भी खा के सो जाओ। चलो माई। हैरानी की बात है,
आप दोनों घर पे हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चला मॉम कब घर से निकल के बाहर चली गई? बेटा हम तो घर पे ही हैं, हमारा ध्यान भी उनकी तरफ है, पर पता नहीं कब बाहर निकल गई वो। और जितना हो सके हम उसका ध्यान रखते हैं। और वो सीना आंटी, मॉम की सहेली, कह रहे थे कि हम जिम्मेदार नहीं है। और कैसे जिम्मेदारी निभाए? कम से कम मॉम को तो सोचना चाहिए था। माही, अगर मॉम सोचने के लायक होती हम उन्हें बांध के नहीं रखते। आई नो बेटा, मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं डॉक्टर तरुण, उन्होंने हमारे शहर के मेंटल हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर ज्वाइन किया। मैंने कल बुलाया उनको। मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर? लेकिन पापा, आपको तो पता है ना मॉम कई बार मेंटल हॉस्पिटल से भाग चुकी है। हाँ बेटा, मैंने सब कुछ बताया उन्हें। कल आएंगे, देखते हैं आगे क्या सलाह देते हैं वो। रीना आंटी, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आपको ऐसे कमरे में बंद देखकर अच्छा नहीं लग रहा है रीना आंटी। देखो रीना आंटी, आपके लिए क्या लाए हैं। रीना आंटी, सभी आपको रस्सी से बांध के क्यों रखते हैं? हमें अच्छा नहीं लगता। सब कहते हैं रीना आंटी पागल है, हमें तो ऐसा नहीं लगता। पागल क्या, इतने अच्छे होते हैं। क्या फर्क पड़ता है? मैं तो यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तुम लोग कैसे हो? हम भी अच्छे हैं रीना आंटी। अभी भी समय है रीना आंटी, आप एक बार बोल के तो देखिए, हम दरवाजा तोड़ के आपको बाहर निकाल लेंगे। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम रीना आंटी से मिलने के लिए आए थे। अब जाओ यहाँ से, उनका आने का टाइम हुआ है। और तुम्हें यहाँ देखेंगे तो मुसीबत आ जाएगी। टाइम पे खाना खा लेना, अपना ख्याल रखना, किसी को परेशान मत करना, वरना वो फिर से तुम्हें पागल खाना भेज देंगे और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, समझी? और तुम्हारा जॉब कैसे चल रहा है? मेरा जॉब बहुत अच्छा चल रहा है और ऑफिस में मेरी प्रमोशन की भी बात होने वाली है। अच्छा, और तो मेरा पिछले मंथ तक प्रमोशन हो जाएगा, वो एक अच्छी बात है। फिर हम आगे बात कर सकते हैं अपनी फैमिली से। और मेरे डैडी से कब बात करोगी? बहुत जल्द। श्वेता, तुम अंदर बैठोगे, मैं था 2 मिनट में काम करके आता हूँ। ठीक है। ओके। आप राहुल की मम्मी है ना? नमस्ते मम्मी जी, मैं श्वेता। मैं और राहुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट हम शादी भी करने वाले हैं। फिर मैं आपकी बहू बन जाऊंगी। मेरे और मेरे बेटे के बीच आने की तुमने कोशिश कैसी की? मुझसे मेरे बेटे छीनने की कोशिश मत करना, वरना जान से मार दूंगी, समझी? अब निकल यहाँ से, निकल जा। बड़ी है मेरे बेटे से शादी करने वाली। अरे तू तो क्या, कोई और भी मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश कर, जान से मार दूंगी। अरे श्वेता, तुम कब आए? इतनी डरी हुई क्यों हो? वो मॉम भी ना। क्या हुआ माई? मॉम इतना क्यों चिल्ला रही है? तो तुम मॉम से मिलने उनके कमरे में तो नहीं गई थी ना? बेटा तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि वो मेंटल पेशेंट है,
पर तुम घबराओ मत, तुम एक काम करो, अंदर आओ। नहीं, इट्स ओके अंकल, मैं फिर कभी आऊँगी। आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। अरे श्वेता, रुक जाओ ना, साथ डिनर करते हैं। एक्चुअली माही, मैं अपने घर पे बता के नहीं आई थी, सॉरी यार। इट्स ओके श्वेता, पापा मैं श्वेता को छोड़ के आता हूँ। ओके। ओह माय गॉड, मैं तो बहुत डर गई थी। बहुत खतरनाक है तुम्हारी मॉम। राहुल, मैं उनकी बहू बनके तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, लेकिन जब तक तुम्हारी मॉम वहाँ है, आई थिंक ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो मुझे तुम्हारी बीवी के रूप में देखना नहीं चाहती। श्वेता, श्वेता मेरी बात तो सुन लो। नो राहुल, यू लिसन टू मी। शादी कोई मजाक नहीं है। बात 1 या 2 दिन, हफ्ते, महीने भर या कोई साल भर के लिए नहीं है। सवाल पूरी जिंदगी का है। सो यू हैव टू थिंक अगेन। मैं तो तैयार हूँ। सो आर यू? दैट यू हैव टू डिसाइड। श्वेता जरा सोचो, कुछ देर के लिए तुमको वहाँ ऐसा महसूस हुआ, हम उनके साथ वहाँ सालों से रहते आ रहे हैं। दैट इज योर प्रॉब्लम राहुल, नॉट माइन। इसीलिए तो हमने फैसला किया है कि मॉम को फिर से एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे। अब देखते हैं शाम को पापा के दोस्त डॉक्टर तरुण अंकल क्या सलाह देते हैं। तुम आओ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। हम आपके साथ जैसा बर्ताव करते हैं, ठीक वैसे ही बर्ताव हम पागलों के साथ भी करते हैं, क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसानी होते हैं, लेकिन दिमाग से बीमार, जिसके लिए हम उन्हें उनकी बीमारी के हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। दैट्स ऑल। हाँ वो तो ठीक है तरुण, लेकिन रीना पहले भी कई बार मेंटल हॉस्पिटल से भाग चुकी है। हाँ, आपने मुझे बताया था। देखिए, आज ज़माना बदल चुका है, कई तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुके हैं। कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जो स्टाफ से कंट्रोल ही नहीं होते, वो दूसरों को परेशान करते रहते हैं, वक्त बेवक्त कहीं भी भाग जाते हैं, कभी छत पर चढ़ जाते हैं, दूसरे के लिए मुसीबत बन जाते हैं। फैक्ट ये है कि ये कभी समझ ही नहीं पाते कि उनकी इन हरकतों की वजह से दूसरों पर क्या गुजरता है। जैसे कि रीना भाभी को देख लो, आपकी मम्मी। ऐसे लोगों को हम शॉक फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे मरीज का पूरा दिमाग शून्य हो जाता है, यानी कि जीरो। वो पहले की सारी बातों को भूल जाते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता। आप उन्हें जो खिलाओगे वो वही खाएंगे, जो देंगे वही पहनेंगे, जहां पर बेटा रखोगे सुबह से लेकर शाम तक आप उन्हें वहीं पर बैठे हुए पाएंगे। नहीं, घबराइए नहीं, हम उन्हें अपने बच्चों की तरह उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, फिर तुम बताओ कि आगे क्या करना है। मैं शाम को वार्ड बॉय को लेकर आऊंगा और रीना भाभी को ले जाऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ। मॉम, खाना खा लेना, हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। तुम सब कान तो खोल के सुन लो, मैं उस मनहूस डॉक्टर के साथ कहीं नहीं जाने वाली। उसे बता देना, अपनी खैरियत चाहता है तो मेरे घर में कदम ना रखे। ये सब क्या है रीना? इसे झेलना तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। क्यों मॉम, ये सब क्यों? आपकी वजह से हमारी जिंदगी जन्म से भी बदतर होती जा रही है। आखिर कब समझोगी आप ये? आपकी वजह से मुझे कंपनी वाले ट्रेनिंग के लिए बैंगलोर भेज रहे, लेकिन मैं नहीं जा सकती हूँ। पापा को जनरल मैनेजर बनाने के लिए कंपनी वाले चेन्नई भेज रहे, लेकिन वो भी नहीं जा सकते। राहुल भैया को ऑस्ट्रेलिया में जॉब मिला है, लेकिन वो भी नहीं जा सकते। उसकी वजह तुम हो मॉम। हम सब की तरक्की के रास्ते में दीवार बन के खड़ी हो तुम। माँ बाप बच्चों की तरक्की के लिए दुआ करते, और तुम हो गॉड। मॉम, अगर तुम ठीक होती, हम तुम्हें अपने साथ कहीं भी लेके जा सकते थे। तुम अपना ख्याल खुद रख सकती थी और हमें भी सपोर्ट मिल जाता।
लेकिन तुम्हारी वजह से हम यहाँ ब्लॉक हो गए हैं। हम कहीं आ जा नहीं सकते, हमें जो मिला जैसा मिला उसी से गुजारा करना पड़ रहा है। हम तरक्की नहीं कर सकते क्योंकि तुम। राहुल देखो, हमें अभी ऑफिस के लिए देर हो रही है, हमें निकलना चाहिए। शाम को डॉक्टर तरुण शर्मा आने वाला है ना, एक बार वो आ जाए फिर डिसाइड कर लेंगे क्या करना और क्या नहीं करना। अभी निकलते हैं, चलो। उदय, जरा यहाँ आओगे? रीना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। क्या हुआ? याद है तुम्हें जब हमारी शादी हुई थी और हम घर लौट रहे थे और आधी रात को 1.5 किलोमीटर पैदल चलते हम आए थे? कैसे सब देख रहे थे ना। कि दूल्हा दुल्हन को गाड़ी पे देखा है लेकिन पैदल चलते हुए पहली बार देख रहे थे ना। बिल्कुल नमूने लग रहे थे। और जब राहुल पैदा हुआ था तो तुम्हें किसी ने गलती से कह दिया था कि मुबारक हो, तुम्हें बेटी हुई है। और तुम हॉस्पिटल आके राहुल को देख के शॉक हो गए थे। मतलब लड़की लड़का कैसे बन गया? कि बेटी हुई तो बेटा कहाँ से आ गया? मुझे पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ पे शक हो गया कि बेटी हुई फिर मेरे पास बेटा कहाँ से आ गया? रीना, सुनो ना। रीना, मेरे को ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं अभी चलता क्या हो गया? थोड़ी देर और बैठो ना। हूं। ऐसा है कि मैं आज शाम को तो जल्दी वापस आऊंगा और फिर खूब सारी बातें करेंगे। बच्चों ने तो मुझे पागल खाने की वैसे भी कसम खा ली है। जैसी तुम्हारी मर्जी, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना और आज मैं दरवाजा लॉक करके जा रहा हूँ। शाम को जल्दी आए। अनाज की देर ध्यान रखो। अपना ख्याल रखना। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको रीना ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे मॉम कहाँ है? पापा, लगता है मॉम कमरे में नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं। लगता है रीना फिर से भाग गई। जल्दी ढूंढो उन्हें, हमारे पास टाइम नहीं है। राहुल बेटा, सुनो बच्चों, मुझे बताओ ना रीना आंटी कहाँ है? राहुल भैया, हम कैसे बता सकते हैं? कुछ खिलाओ तो सही, फिर बताऊंगा। देखो मुन्ना, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तुम लोग को कल जो बोलोगे खिला दूंगा। वेपर्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, जो बोलोगे खिला दूंगा। मुझे बताओ ना रीना आंटी कहाँ है? राहुल भैया, आइसक्रीम लेके दो ना फिर। अच्छा ठीक है, यहीं रुको, मैं अभी लेके आता हूँ। ओके। ये लो तुम्हारी आइसक्रीम। थैंक यू भैया। थैंक यू। थैंक यू भैया। चॉकलेट मिल गया ना? अब बताओगे रीना आंटी कहाँ है? राहुल भैया बताते हैं ना, जरा रुको तो सही, आइसक्रीम तो खत्म होने दो। अरे इतनी जल्दी क्या है, हमें पता है वो कहाँ है। तो बताओ ना। ये चीप क्वालिटी का आइसक्रीम है, हमें उल्लू समझ रहे हो क्या? हमें अच्छा आइसक्रीम ला के दो, तभी बताएंगे हम रीना आंटी किधर है। राहुल भैया, इसे दूसरा आइसक्रीम ला के दो, फिर बता दे। और हाँ, हमारे लिए चॉकलेट भी लाना।
शीना आंटी, मॉम यहाँ आई है क्या? क्या रीना फिर से घर से भाग गई? तुम लोग क्या कर रहे थे? शीना आंटी, मैं आपके भाषण सुनने की मूड में नहीं हूँ। प्लीज इतना बता दीजिए, मॉम यहाँ आई है क्या? वहाँ मेंटल हॉस्पिटल वाले उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम लोग उसे फिर से पागल खाना भेजोगे? हे भगवान। अरे ए माई, सुन ले, कान खोल के सुन ले। मेरे होते हुए किसी ने रीना को हाथ भी लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुम लोगों से नहीं हो रहा है ना, तो मैं रखूंगी रीना को अपने साथ, अपने घर में, और मैं करूंगी उसकी देखभाल। सब जगह देख लिया, बाथरूम में, बेडरूम में, किचन में, सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिली। डैड, मैंने मॉम को हर जगह ढूंढा पर मुझे कहीं नहीं मिली। मैं शीना आंटी के घर पे गई थी और सभी जगह देख लिया, मॉम मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। क्या शीतल, हाँ मिस्टर भाटिया को बोलना कि इंटरनेशनल शिपिंग को कोई भी मेल मुझसे पूछे बगैर फॉरवर्ड नहीं करेंगे। क्या? हाँ रखता हूँ। कहाँ गई थी? आपको तो पता है ना मैं वहीं झूले पे जाती हूँ। बार बार झूले पे क्या मिलता है तुम्हें वहाँ जाकर? पता नहीं, एक अजीब सा सुकून मिलता है मुझे वहाँ जाके। बार बार समझाया कि कमरे में रहो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जीना हराम किया हुआ है। रीना, 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 कौन आया है पागल खाने से मेरे रीना को ले जाने? तुम उसे ले जाने आए थे ना? वो तो उड़ गई। अब सबको उससे छुटकारा मिल गया। अब किसी को कोई परेशानी नहीं होगी मेरी रीना से। वो उड़ गई। सो जा। मेरी रीना मुझे छोड़ के चली गई, वो उड़ गई। मासूम सी गुड़िया दफना दी है तूने, बिना सोचे समझे तूने ये क्या कर दिया, बिना सोचे समझे तूने ये क्या कर दिया, बिना सोचे समझे तूने ये क्या कर दिया, बिना सोचे